बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत का आगाज़ कब हुआ, आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस मकाम में हुई, इसका नाम क्या है, आप अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा का नाम क्या है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कौन सा बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, इनकी अस्मा क्या हैं, इनमें से बादशाह कितने काफिर थे और कितने बादशाह इनमें से मुसलमान थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस बादशाह के दौरे हुकूमत में हुई। तारीख़ ने इसका नाम क्या लिखा है। नमरूद किस किस्म का इंसान था और इसने खुदाई का दावा किस तरह और क्यों किया था। नमरूद का पाया तख्त किस तरह का बना हुआ था, और अगर नमरूद किसी इलाके पर नाराज़ होता तो इस पर किस किस्म का अज़ाब नाजिल करता था। नमरूद कौन था और असल में इसका नाम क्या था। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपकी इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, मौर्रखीन बयान करते हैं कि अहद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के अरसे दराज के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत का आगाज़ हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम कूफा में पैदा हुए, जो नवाही कूफा में एक गाँव है, और एक रिवायत में है कि बाबिल के एक करिया में पैदा हुए जिसका नाम कोसा था। प्यारे दोस्तों, बाबिल और कूफा एक ही मकाम का नाम है। आपके वालिद का इस्म गिरामी तारिक था और वालदा का नाम एक रिवायत के मुताबिक तूना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले न सिर्फ बाबिल बल्कि रुब मस्कून पर नमरूद इब्न कनान बिन संजारीब बिन कोश बिन हाम बिन नुह की हुकूमत हुई थी। मौर्रखीन बयान करते हैं कि सारी दुनिया पर 4 शख्सों ने हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। जो मुसलमान बादशाह थे उनमें हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और काफिरों में बख्त नसर और नमरूद शामिल हैं। लेकिन एक और रिवायत में है कि पूरी दुनिया पर 6 बादशाहों ने हुकूमत की है। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सिकंदर आज़म, शद्दाद, नमरूद, बख्त नसर। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़हा के ताज़ी के अहद में पैदा हुए थे, लेकिन एक और रिवायत में है कि इनकी विलादत नमरूद ही की सल्तनत में हुई थी। प्यारे दोस्तों, बहरहाल नमरूद रोए ज़मीन पर हुकूमत कर रहा था और अगरचा काफिर था और अपने बाप दादा की तरह बुत परस्ती करता था, लेकिन अपनी रियाया के साथ इंसाफ बरतता था और इंसानों को खुशहाली की सही करता था। शैतान, जो इंसान का असली दुश्मन है, इसने नमरूद के दिलो दिमाग में इलाहियत का सौदा पैदा कर दिया और उससे समझाया कि जिसकी इतनी अजीम सल्तनत हो, उसे इस बात का हक हासिल है कि लोगों की पेशानियां अपने सामने झुकवाए। चुनाचे नमरूद ने उसके भर्रे में आ गया और उसने अपनी शक्ल के बुत तरशवाए कर अतराफ़ आलम में फैला दिए और हुक्म दिया कि इन बुतों की परस्ती की जाए और मेरी खुदाई अलल उमूम तस्लीम कर ली जाए। चुनाचे उसे खुदा मान लिया गया और सारी दुनिया बिलवास्ता और बिलावास्ता इसकी परस्तिश करने लगी। प्यारे दोस्तों, तारीख़ ने यह भी लिखा है कि नमरूद दुनिया का अजीम तरीन बादशाह था। उसने खुदाई का दावा किया और सारी दुनिया पर यह साबित करने की कोशिश की कि वो खुदा है, और इसी के साथ साथ इसने अपने लिए मरकज़ बनाया था और एक पाया तख्त करार दिया था और इसे इस दर्जा संवारा था कि दुनिया हैरान थी। एक रिवायत के मुताबिक बयान किया जाता है कि नमरूद के पाया तख्त के हुदूद में हशरातुल अर्ज़ यानी कीड़े मकोड़े वगैरह दाखिल नहीं हो सकते थे और कोई मूज़ी जानवर यानी सांप वगैरह इसके करीब नहीं जा सकते थे। मक्खी और मच्छर वहाँ से गुज़र भी नहीं होता था। ये भी बयान किया जाता है कि नमरूद ने एक बहुत बड़ा हौस तालाब तैयार कराया था और साल में एक मरतबा इसके गिर्द बहुत बड़ा जश्न कराया करता था। इसका हुक्म आम था कि जो अपने मकाम से चले अज़ किस्म मशरूबात कुछ न कुछ अपने हमरा ज़रूर लाए, और जब सब मशरूबात जमा होती थीं तो वो हुक्म देता था कि इन सब को इस हौज़ में डाल दिया जाए। फिर जब जश्न ख़त्म होता था तो वो साकियों
سے کہتا تھا کہ جو جس قسم کا مشروب لایا ہے اس کو وہی مشروب اس میں سے نکال کر دیا جائے۔ چنانچہ ساقیان اس کو وہی مشروب دیتے تھے جو وہ لایا ہوتا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک اتنا بڑا حوض بنوا رکھا تھا کہ اس کے پانی سے علاقہ غرق ہو جاتا تھا، یعنی وہ حوض ایسا تھا کہ اس کے ہر علاقے کا اس سے تعلق تھا۔ جب کسی طبقے کے لوگوں پر ناراض ہوتا تو حوض کا وہ نالا کھول دیتا تھا جس کا اس سے تعلق ہوتا تھا اور وہ علاقہ غرق ہو جاتا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے دروازے پر ایک طلسمتی بدخ بنوا رکھی تھی۔ جب کوئی اجنبی اس شہر میں پہنچتا تو بدخ شور مچاتی اور تمام لوگ اس کی آواز سنتے تھے اور محافظین دوڑ پڑتے تھے۔ پھر اس سے سوال و جواب ہوتا تھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے دوستو، تاریخ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے دروازے پر ایک طلسمتی طبل نصب کر رکھا تھا۔ جب کسی کے ہاں چوری ہو تو سوال کرنے پر اس طبل کے اندر سے آواز آتی تھی کہ چور فلاں مقام کا رہنے والا ہے، اس کا نام یہ ہے اور وہ اس وقت فلاں جگہ پر موجود ہے۔ پیارے دوستو، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک طلسمتی عورت بنوا رکھی تھی، شہر کے دروازے پر نصب کر رکھی تھی۔ جب کسی غائب کی تلاش کرنا ہوتی تھی، ایک مقررہ تاریخ پر سال میں ایک مرتبہ اس عورت کے پاس جمع ہو کر لوگ اپنے غائب کے متعلق سوال کرتے تھے اور وہ عورت اس غائب کی تفصیلات بیان کرتی تھی۔ پیارے دوستو، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ عورت یہ بتاتی تھی کہ وہ کب غائب ہوئی اور اس وقت کہاں ہے۔ لوگ جا کر اپنے گم شدہ مال کو حاصل کر لیتے تھے۔ پیارے دوستو، تاریخ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ نمرود نے 1700 سال حکومت کی۔ اس کا پایہ تخت 4 رکبوں کی پر رکھا ہوا تھا اور وہ تخت زرعی طناء سے بنا ہوا تھا اور حریر زیبا سے شاہی پردوں سے آراستہ تھا۔ پیارے دوستو، نمرود وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ لکھتی ہے کہ نمرود اجمی تھا اور عجم والے اسے کیاؤس کہا کرتے تھے۔ اس کا اصل نام نیاس تھا۔